इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय की हमने पहले 2 वीडियो बनाई हैं। वो दोनों वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम इस अध्याय की तीसरी वीडियो में प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर है गलनांक किसे कहते हैं। जिस निश्चित तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनने लगता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273 के या 0 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 373 के या 100 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ पर तापमान का प्रभाव किसी ठोस को गर्म करने से उसके कणों की गति बढ़ जाती है। इससे उसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होने लगता है तथा कण स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। इससे वह पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है। जब द्रव को और अधिक गर्म किया जाता है जब द्रव को और अधिक गर्म किया जाता है तो उसके कणों की गति और अधिक बढ़ने के कारण उसके कण आपस में दूर दूर हो जाते हैं। इससे द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिखाया गया है। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेकर उसमें एक थर्मामीटर लटका दीजिए। तापमान नोट कीजिए। अब आप धीरे धीरे बीकर को गर्म कीजिए। तापमान बढ़ने लगेगा। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान को नोट कीजिए। यह बर्फ का गलनांक कहलाता है। तो इसमें यहाँ पर ये चित्र है। इसमें यहाँ ये बीकर लिया गया है और ये थर्मामीटर इसके अंदर लटका दिया गया है। बीकर के अंदर क्या है, बर्फ़ के टुकड़े लिए गए हैं और बर्नर के द्वारा इसको जो गर्म करते हैं। यहाँ पर स्टैंड है। स्टैंड के द्वारा थर्मामीटर जो लटका दिया गया है। ये कांच की छड़ है। इसके द्वारा हम इसको हिलाते रहते हैं बर्फ़ को। जब हम इसको गर्म करते हैं तो बर्फ़ जो है पिघलने लग जाती है। और जब बर्फ़ पिघलती है तो हम थर्मामीटर के द्वारा तापमान जो है नोट करते हैं। जब सारी बर्फ़ पिघल जाती है तब तक हम थर्मामीटर के द्वारा तापमान को नोट करते रहते हैं। अब आगे है, अब इसी जल को और अधिक गर्म कीजिए तथा तापमान नोट कीजिए। जब तक सारा जल वाष्प न हो जाए तापमान नोट करते रहिए। जल का क्वथनांक कहलाता है। जो तापमान आता है वो जल का क्वथनांक कहलाता है। अब इसमें इसका दूसरा भाग है चित्र का। यहाँ पर हमने क्या है, बीकर लिया है। बीकर के अंदर क्या है, जल है। ये थर्मामीटर है। ये कांच की छड़ है। इसको हम बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं और जब तक सारा जल वाष्प नहीं होता तो थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर जो है नोट करते रहते हैं। तो हमें जल का क्वथनांक जो है प्राप्त होता है। इसमें यहाँ पर जो बर्फ़ का गलनांक 273 के है या 0 डिग्री सेल्सियस है और जल का क्वथनांक कितना है, 373 के या 100 डिग्री सेल्सियस है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, इसमें संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा में क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था दिखाई गई है कि जैसे एक ठोस है उसको हम ऊष्मा देते हैं तो द्रव अवस्था में बदल जाता है और जब उसको और अधिक ऊष्मा देते हैं तो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसी तरह से जब गैसीय अवस्था है उसको गैस को हम शीतल करते हैं या ठंडा करते हैं तो द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। जब द्रव को और अधिक ठंडा किया जाता है तो ठोस अवस्था में प्राप्त होती है। इसके बाद में ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो इसमें यहाँ एक क्रियाकलाप है। चीनी मिट्टी की प्याली में थोड़ा सा कपूर का चूर्ण डालिए। इसके ऊपर कीप को उल्टा करके रखिए। कीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा रखिए। अब धीरे धीरे गर्म कीजिए और ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कपूर सीधा
कपूर के वाष्पों में बदल जाता है। तो इसमें यहाँ पर ये चित्र यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पर हम एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं, इसके अंदर क्या है, अमोनियम क्लोराइड जो कपूर जो रखते हैं, और इसके ऊपर एक कीप जो है उल्टी करके रख देते हैं और ऊपर जो है इसमें रुई का टुकड़ा लगा देते हैं। यहाँ नीचे एक गैस बर्नर है, ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर हमने इसको कीप को रखा है और चीनी मिट्टी की प्याली को जो है वो रखी है हमने यहाँ पर। और इसमें जब हम इसको गर्म करते हैं, जो ये ठोस बना हुआ अमोनियम क्लोराइड है वो सीधा जो है गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है, और इसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई ठोस है उसको गर्म किया जाता है तो ठोस जो है द्रव में बदलने की अपेक्षा एकदम सीधे गैस में बदलता है, इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निक्षेपण, गैस से सीधे ठोस बनने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। दाब परिवर्तन, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। दाब बढ़ाने और ताप घटाने से पदार्थ गैस को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। तो इसमें जो दाब है उसको बढ़ाने से हम पदार्थ के कणों को समीप ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये सिलेंडर दिखाया गया है और इस सिलेंडर में हमने पहले गैस है भरी हुई है और इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है। इस पिस्टन पर दबाव बढ़ा करके या फोर्स अप्लाई करके हम इस गैस को जो है, इसके कणों को जो है पास पास में ला सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, पहले हमने इस अवस्था में लिया, फिर इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, दबाव बढ़ाया तो ये यहाँ पर आ जाता है। गैस के कण पहले दूर दूर थे, फिर पास में आ जाते हैं। फिर अगले तीसरी अवस्था के अंदर क्या है, हमने दोबारा फिर जो है इस गैस को इस पिस्टन के ऊपर और ज़्यादा फोर्स जो है अप्लाई किया, दबाव डाला, तो पिस्टन जो है इस अवस्था में आ जाता है और गैस के जो कण हैं वो बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं। तो इस प्रकार तापमान घटाने से और दबाव बढ़ाने से गैस को द्रव अवस्था में भी बदला जा सकता है। इसके बाद आगे है शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाती है, इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। वाष्पीकरण, द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण की कहते हैं। वाष्पीकरण की परिभाषा क्या है? जो द्रव है जब उसको वाष्प में बदला जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। इससे आगे है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े फैलाकर सुखाने से जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जब कपड़ों को फैलाया जाता है तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान के बढ़ने से कणों की गति तेज गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे जल्दी वाष्पीकृत हो जाते हैं। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ने से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आर्द्रता में कमी से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे खुश्क मौसम में कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं। वायु की गति में वृद्धि, जब वायु की गति तेज हो जाती है तो वायु के तेज होने से जलवाष्प वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा जो घट जाती है। इससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे तेज हवा चलने से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता या ठंडक कैसे होती है? तो हम देखते हैं कि जो वाष्पीकरण होता है उसके कारण जो है ठंडक होती है वो कैसे होती है। तो उसमें क्या है, वाष्पीकरण के समय अधिक ऊर्जा वाले कण जो है वाष्पित हो जाते हैं और वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण जो है अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर देते हैं, जिसके कारण क्या है, ठंडक पैदा होती है। इससे आगे प्रश्न है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? जब हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डाला जाता है तो हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके जो कण है वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण हथेली पर शीतलता या ठंडक अनुभव होती है। इससे अगला, गर्मियों में छत पर पानी छिड़कने से ठंडक अनुभव क्यों होती है? गर्मियों में छत पर पानी का छिड़काव करने से जलवाष्प छत की उष्मा को लेकर वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हमें शीतलता का अनुभव होता है। जिससे हमें क्या है, शीतलता का अनुभव होता है। इससे आगे है, गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं? गर्मियों में हमारे शरीर पर पसीना ज़्यादा आता है। सूती कपड़े इस पसीने को सोख लेते हैं। इनके द्वारा हमारा पसीना अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है।
वाष्पीकरण किसमें, जल वाष्प हमारे शरीर में से ऊर्जा लेकर वाष्पित होते हैं, इसलिए हमें शीतलता या ठंडक का अनुभव होता है। इससे अगला, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट की सतह पर क्षेत्रफल अधिक होता है। अधिक क्षेत्रफल होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तथा दूध या चाय जो है जल्दी ठंडे हो जाते हैं। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि गर्मियों में जो घड़ा है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है। इस वाष्पीकरण के कारण ठंडक जो है पैदा होती है। इसके कारण घड़े का जल जो है ठंडा रहता है। इससे अगला है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प जब बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह के संपर्क में आते हैं तो सतह ठंडी होने के कारण उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, जिस कारण वे द्रव अवस्था में बदल जाते हैं तथा गिलास की बाहरी सतह पर बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इसके कारण गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं।